तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। और आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। तो गाइस, इसका मतलब भाई ये गेम तो सबके दिल का राज है भाई। लेकिन जो मेन चीज़ है भाई आज, वो अब हो सकता है वो आपके लिए एक सैड न्यूज़ हो और एक आप गुड न्यूज़ भी समझ सकते हो उसे। वो है भाई, सबसे पहले ये देखो। नहीं, इसमें कुछ खास नहीं दिख रहा, लेकिन ये देख रहे हो सामने आप, ये भाई देखो सबसे बोरिंग चीज़ और सबसे ख़राब चीज़ जो मेरे को अब समझ आ चुकी है। मतलब भाई मेरे को पता था ये है ख़राब, इससे बोर हो जाऊंगा, पर मैंने अपने मन के लिए करा। ये महल है ना भाई, ये मैंने YouTube से देख के बनाया था। हाँ भाई, मेरा खुद का इसमें कोई टैलेंट नहीं है। बाय द वे, जो ये सामने गेट लग रहा है और जो ये इंचेंटमेंट टेबल है, इनको छोड़कर, और ये लैंप्स, मतलब जो ये मेन जो ये महल है, ये मैंने देख के बनाया था। अब हट। तो अब इसमें भाई वो मज़ा नहीं है जो एक रियल खुद के बनाए हुए महल में होता है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसके लिए एक अलग से, मतलब खुद का अब अपना महल बनाया जाए। लेकिन उससे पहले मेरे को खुद का एक राज्य चाहिए, और वो राज्य भाई यहाँ तो बनने से रहा। देखो, आपको मेन चीज़ मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अबे अबे, उड़ा नहीं जाता क्या तेरे पे? रुको भाई रुको, ज़रा इसके हम फ्लाइट टेस्ट करते हैं। उड़ गया। तो गाइस देखो, अबे एक तो लोड और नहीं होता मेरा गेम फ़ोन पे। तो ये है हमारी बड़ी सी माइन, और ये सिर्फ एक घर, बाकी देख लो एक घर नहीं मिलेगा। ये एक छोटे से माइनिंग साइट से बनाई मैंने। माइनिंग साइट तो बेसिकली वो है, ये एक हमारा लार्ज स्मेल्टिंग फर्नेस, एक चेस्ट, और यहाँ पे एक मेरा आयरन फार्म, बस। बाकी और कुछ नहीं है। मतलब होंगे दो चार चीज़, पर जो मेन चीज़ भाई जिससे मिलता है, सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने बनाई है ना भाई अपने दम पे, वो एक तो ये है भाई टेलीपोर्टेशन सिस्टम, और एक जो मेन ये मेरा मैप है। अब गेम लोड हो जा, नहीं तो अभी मैं ही ठुक जाऊं। जो इस सामने है ना, ये चीज़ थी जो मेरी खुद की मेहनत थी। बाकी सब तो मैंने YouTube से देख के बनाया था। लेकिन अब मेरे को खुद का अपना एक पर्सनली महल बनाना है, खुद का राज्य बनाना है, जो कि इस जगह पे तो नहीं हो सकता। देखो भाई, यहाँ पे पहाड़ है, इसके पीछे वो बड़े बड़े से दो चार पहाड़ बन रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे एक पहाड़ है, यहाँ पे बस एक मेरा महल, यहाँ पे एक बीकन तगड़ा है वैसे बाय द वे, और वो जो चेस्ट फर्नेस बना है वो, और सामने टेलीपोर्टेशन सिस्टम। लेकिन मेरे को जो चाहिए, मेरे को बेसिकली चाहिए भाई, देखो ये मेरी जगह का मॉडल है। तो देखो भाई, इधर साइड देखो, ये आइस है, और ये आइस पता क्या है भाई, पूरे मैप में एकदम लाइन से ऐसे आ रही है, बिल्कुल जैसे किसी बॉल का डिज़ाइन हो। और आइस पे तो भाई आपको पता है भाई, महल बन ही नहीं सकता। अगर बन गया ना भाई, दिखेगा नहीं। जैसे ये चमक रहा है ना अलग से, ऐसे अलग से दिख ही नहीं सकता भाई। ये है मेन इसकी दिक्कत। तो यहाँ पे तो मैं अपना राज्य बेसिकली मैं बना नहीं सकता। और इधर तो भाई ये देखो, यहाँ पे तो भाई फॉरेस्ट ही ख़त्म नहीं हो रहा। बाय द वे, एक ये पहाड़ है, पर इस पर भी पहाड़ आपको पता है कितना ऊँचा नीचा होता है बाय द वे। और यहाँ पे ये वाटर ही वाटर, भाई वैसे वाटर बहुत है यहाँ पे, ये चीज़ बढ़िया है। पर पानी में भी तो नहीं बन सकता ना भाई। तो अब मैं अपना नया राज्य बनाऊँ कहाँ? हाँ भाई, मैं इसको छोड़ कर जा रहा हूँ। ये एक तरीके से मेरा बेसिकली फर्स्ट, मतलब आप एक वो समझ लो जहाँ पे राजा महाराजा ठहरते हैं भाई, उस टाइप का। बट बाय द वे, ये भी एक तरीके से मेरा राज्य ही कह सकते हैं, पर इसमें बस मेरा महल है। तो भाई मैं अपनी मेमोरी के लिए यही जो पूरा है ना, इसे वहाँ भी लगाऊंगा। लेकिन ये जो मेरा ये मेन राज्य है, जो ये हमारा, इसको मैं सेंटर में रखूँगा, ना कि उस वाले को। मेरे को, क्योंकि भाई ये मेरी बहुत पुरानी याद है और मैंने इसे बहुत टाइम से लगा के बनाया था। तो अब मेरे को भाई जो मेरा नया राज्य है, वो मेरे को, मैं बताता हूँ आपको कहाँ बनाना। देखो भाई, इस पूरी जगह में देखो 4 विलेज हैं। हट यहाँ से। देखो भाई, 4 विलेज है, एक विलेज यहाँ पे है। बाय द वे, जो पहाड़ों भाई टेढ़े मेढ़े डिज़ाइन है ना, ये बेसिकली खुद बने भाई, ऑरिजिनेट हुए, मैंने कुछ नहीं बना। तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा चीज़ लगती है। और एक सेकंड यार, मेरे को ऐसा लगता है कहीं कहीं पे जैसे मेरा मैप है ना भाई, टेढ़ा मेढ़ा सा है वो, जैसे रियल मैप की जगह। हाँ, जैसे देखो ये रियल मैप नहीं है। अबे है रुको,
ऐसे मैच हो रहा है देखो ये। तो हो सकता है बीच में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता हो मेरे हाथ से, पर उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो एक विलेज यहाँ पे है, एक विलेज यहाँ पे इन दोनों के बीच में, और एक विलेज भाई चारों जगह पे फैले पड़े, चारों कोनों पे। यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो इधर साइड जो स्टेयर है ना भाई, तो इन जगहों पे आता वो, और मैंने इतना बड़ा मैप अभी बनाया नहीं है तो इसलिए वो आया नहीं है। ये है बेसिकली जो मेन बात है। लेकिन एक सेकंड भाई, चलो छोड़ो। लेकिन अब मेरे को भाई जो राज्य है भाई देखो, इस एरिया में तो बनने से रहा, तो मेरे को अपना परफेक्ट नया राज्य चाहिए, और वो मैं बनाने वाला हूँ इस जगह पे भाई। ये देखो, ये इतना बड़ा प्लेन्स जो आपको दिख रहा है, जिस हिसाब को दिख रहा है ना, ये पूरा प्लेन बायोम, इस पूरे पे मैं बनाऊंगा। जहाँ पे देखो एक रूइन पोर्टल है, इसको भाई बेसिकली हम हटा देंगे, कोई बात नहीं। और अब मैं आपको इसको थोड़ा अच्छे से दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक अपना मेजर टास्क पूरा कर लेते हैं, जो कि भाई मैं बहुत दिनों से करने की सोच रहा था। लेकिन भाई वो टास्क आपके सामने पूरा करूँगा मैं, क्योंकि अकेला कर दिया ना भाई, फिर वो मज़े नहीं आएंगे उस टास्क को पूरा करने में। और वो किसी तरीक़ा का टास्क नहीं है रियली में, मतलब एक बस काम है, वो मेरे को जल्दी से निपटाना है, और वन ऑफ द बेस्ट काम है मेरा। उसके बाद तो भाई गॉड लेवल बंदा बन ही जाऊंगा मैं। वो है ये देखो, ये जो चेस्ट है ना, इसमें मैंने 4 बॉक्स रख रखे हैं, जो कि हेलमेट, चेस्ट प्लेट, लेगिंग और बूट्स के लिए है। तो बेसिकली इनको मेरे को अपने जो आर्मर है इस पे मेरे को लगाना है, लेकिन इस वाले आर्मर पे नहीं। मैंने इसके लिए एक नए से डायमंड आर्मर कराया, और लेकिन मैं नेदरराइट आर्मर कभी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि भाई उसमें कुछ मतलब खराबियाँ जो मेरे को बुरी लगती हैं, जैसे कि उसमें हमारा नॉकबैक कम होता है, और विंड चार्ज के टाइम पे तो भाई नॉकबैक चाहिए ही चाहिए, तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड करूँगा। सो ये मेरी क्विक इन्वेंट्री है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी जल्दी से वो अपना आर्मर निकाल के लाता हूँ जल्दी से। तो ओके गाइज, मैंने आखिरकार वो चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं, मतलब इकट्ठा क्या, मैंने संभाल के रख रखी थी, तो वो मैं ले आया हूँ। और अब वो टाइम आ चुका है कि मैं इन सब इंचांटमेंट्स को, तो वो टाइम आ चुका है अब जब मैं अपने इन आर्मर्स को इंचांट करूँगा, और उसके बाद मेरे बन जाएंगे ये गॉड आर्मर्स। तो बेसिकली मैं इनको एक तरीके से अलाइन कर लेता हूँ पहले। ओके गाइज, मैंने इन सब को रीअरेंज कर लिया है, और अब मैं इनको इंचांट करता हूँ और बना लेता हूँ अपने गॉड आर्मर्स। अब टू एक्सपेंसिव क्यों भाई, जरा ये बताना। अच्छा भाई, एनविल ही टू एक्सपेंसिव में, ठीक है, दूसरा एनविल यूज़ कर लेंगे, दिक्कत थोड़ी नहीं आ रही कोई। इसमें भी अब कैसे टू एक्सपेंसिव कैसे भाई एनविल्स, यार ये तो कुछ समझ नहीं आई मेरे को बात। देखना जरा। अब भाई लगता है यार दिमाग ख़राब तो इन चीज़ों ने करा है, क्योंकि यार मैंने जब पहले करा था, हाँ भाई मैंने पहले भी करा है, जब मैंने पहले एक अपना आर्मर इंचांट करा था तो वो हो गया था, और अब नहीं हो रहा है। इस चीज़ में जो दिमाग ख़राब हो रहा है ना भाई मेरा, अब मैं बता नहीं सकता भाई क्या दिमाग ख़राब करा है इस चीज़ ने। और वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पहले करा है भाई, मेरे को वही करना पड़ेगा। हालांकि वो अब तक मैंने पहना नहीं है एक बार भी, बट ओके मैं उसे ही लाता हूँ। तो चल भाई, तुमने तो दिमाग ख़राब कर दिया। वेट, उसमें लेकिन कम इंचांटमेंट्स हैं, और भाई इसे चीटिंग मत बोलना प्लीज़, ये चीज़ मेरे को सबसे बुरी लगती है। और इसके लिए भाई मैं क्रिएटिव का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्रिएटिव में ही हो सकता है भाई ये काम, बाकी तो किसी में नहीं हो सकता। एक सेकंड, बेसिकली मैंने पहले क्रिएटिव में वो चीज़ ट्राई करी है, मतलब मैंने उस बुक का डुप्लीकेट बना के पहले वो चीज़ ट्राई करी थी मैंने अभी इस वर्ल्ड में, और वो हो गया था मेरे पे। लेकिन टेंशन मतलब भाई, वो मैंने की चीटिंग समझ लो आप, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें हटा भी दी, डिलीट कर दी बेसिकली मैंने अपने इन्वेंटरी से। और फिर अब मैंने जो कमाई है, जो मैंने खुद ने इकट्ठा करके बनाई है, वो है भाई ये 4 बुक्स। और अब भाई इन पे नहीं लग रही हैं, तो मैं क्या करूं, इसलिए मेरे को क्रिएटिव में करना ही पड़ेगा गेम।
तो ओके गाइज, मैंने अपना गेम क्रिएटिव में कर लिया है और बस भाई देखो मैं वो चीज़ करने वाला हूँ अब। देखो भाई कॉस्ट 60 आ रही है और बाय द वे मैं आपको बताना, शायद आपको पता होगी भाई 30 के बाद हर चीज़ इंचांटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा खाने लग जाती है और टू एक्सपेंसिव लिख के आ ही जाता है। तो भाई लो, पर अब भाई क्या करें। अबे ये हो सकता था यार, ये चेस्ट प्लेट मेरी हो सकती थी बाय द वे। ये देखो भाई, इस पे इंचांटमेंट्स देखना, इस पे इतनी सारी इंचांटमेंट्स हैं, इसलिए भाई ये 106 लेवल खा रहा भाई सीधे। तो ये एक बैड पॉइंट है। वापस से मैं सर्वाइवल में करके आता हूँ और आई थिंक मैंने क्रिएटिव में करा था इसलिए मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं गए, बट कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस हैं भी इतने कि भाई चले भी जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। और अब मैं फाइनली अपने आर्मर, जो मेरा घटिया इतना बेहुदा आर्मर है ना भाई, इसको उतार के अब अपना असली आर्मर पहन सकता हूँ। लेकिन यार इसको मतलब एक मिनट रुकना भाई, इसमें कितने भाई जो चेस्ट प्लेट है ना भाई उसको तो पहन ही नहीं सकता ना यार मैं, क्योंकि उसकी जगह मेरे को बेसिकली एक मिनट, दोनों प्रोटेक्शन तो सेम ही देंगे वैसे। तो चेस्ट प्लेट मैं इसलिए नहीं पहन सकता भाई क्योंकि मेरा ये देखो भाई पूरा 100% हो जाएगा, लेकिन यार मेरे को इलाइट्रा भी पहनना हो। लेकिन भाई लॉक बड़ा तगड़ा रहा हूँ चेस्ट प्लेट में, बट इलाइट्रा से जो मेरा आर्क रिएक्टर है ना वो दिख रहा है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है मेरे को। तो इनको हटाता हूँ भाई, चलो तुम्हारा कोई काम नहीं, अब तुम्हारी जगह तुम्हारे बाप ने ले ली है। हाँ भाई ना, ये आर्मर तो बाप ही है, इनके सामने क्या टिकेंगे। एक सेकंड यार, ये बड़ा व्यू कैसे होगा इसका, छोड़ो। तो अपने हथियार मैं ले लेता हूँ वापस से अपने हाथ में, और रॉकेट्स ले लेते हैं और कुछ फूड ले लेते हैं और चलता हूँ मैं उस जगह को ही दिखा देता हूँ। बेसिकली मैं आपको रियल इन वर्ल्ड में जाके भाई कि वो जगह है कैसी, तो वो चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट। और ये जो इनविजिबल एलिवेटर है ना भाई, ये मैं अपने नए महल में भी बनाऊँगा, वो आपको जल्द ही पता लगने वाला है भाई। क्यों? क्योंकि जो मैंने डिज़ाइन सोचा है ना भाई अपने नए वर्ल्ड का, उसे देख के तो भाई मतलब राजा महाराजा भी फेल होंगे भैया, ये कह देंगे अरे ये कौन आ गया आर्किटेक्चर। चुस भाई साहब फ्लैश है क्या? तो बाय द वे देखो, ये जो मैंने टेलीपोर्टर्स है भाई, ये मैंने ऐसे नहीं रख रखे हैं, इनका यूज़ इसलिए ही करने के लिए कर रखा है क्योंकि भाई मैं वहाँ तक जाने का कष्ट क्यों ही उठाऊँ जब टेलीपोर्टर है। हाँ भाई अभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि बेसिकली मोबाइल डिवाइस है, तो इसमें इतनी जल्दी चीज़ें लोड नहीं हो पाती हैं, वो आप समझ ही सकते हो क्यों। जो भाई बेडरॉक मोबाइल प्लेयर्स है ना, वो इस चीज़ को सबसे बेस्ट तरीके से जानते होंगे, और मेनली जो इलाइट्रा यूज़ करते हैं और चंक लोड नहीं होता जिनका। अब देखो भाई सामने वाला चंक लोड नहीं होगा अभी मेरा, थोड़ी देर बाद होगा वो लोड। और भाई साहब विलेज तगड़ा है वैसे, जो बात है। घर देखो एक बार आप सामने का, भाई साहब क्या मतलब, मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं। और जो ये जो चीज़ दिख रहा है ना, ये वापस मेरे घर लौटने के लिए चीज़ है, लेकिन मैंने ट्रैप डोर इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि भाई मेरी जगह ना बहुत सारे विलेजर्स, अब देखो नियरेस्ट प्लेयर इस पूरे वर्ल्ड में मैं ही हूँ, तो विलेजर्स भाई मेरे को ही टेलीपोर्ट कर देते थे बार बार उस जगह पे, इसलिए मेरे को ये चीज़ लगानी पड़ी। और बाय द वे भाई मेरे को बेडरॉक की बहुत सारी नई चीज़ें पता चली जो कि मैंने खुद ने डिसाइड करी है, मैंने ना कोई यूट्यूब पे देखी ना किसी चीज़ से। जस्ट देखो ये चीज़ तो भाई सबको पता है, लेकिन अगर ट्रैप डोर पर हम बेडरॉक में खड़े होकर जब इसे अबे पहले क्रॉल में जाता हूँ, ये करेंगे और यहाँ पे आके भाई इस ट्रैप डोर को बंद कर देंगे। भाई देखो ट्रैप डोर के यार पार हुआ पड़ा हूँ मैं, लेकिन ये नहीं था मेन वो कुछ और था, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उससे भाई हम बंद ट्रैप डोर के नीचे भी क्रॉल मोड में जा सकते हैं, वो बाद में दिखाऊँगा आपको। बट पहले उस लोकेशन पे जाता हूँ मैं जो मेरे को आपको दिखानी है मेनली। और भाई ये वर्ल्ड लोड तो नहीं होगा, ये देखो भाई ये जो रूइन पोर्टल है ना भाई, ये वही रूइन पोर्टल है, लेकिन ये जो जगह है ना भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इसको मेरे को फ्लैट करना पड़ेगा और उसे करने में टाइम जाएगा, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, वो तो भाई मैं ऑफ स्क्रीन ही कर लूँगा वो चीज़। और देखो भाई डैमेज तो भाई ना के बराबर लग रहा है अपने हमको। तो मैं इस वीडियो को एंड तो यहीं करूँगा, बट एक चीज़ देख लेता हूँ भाई, जो भाई ट्रू माइनक्राफ्ट प्लेयर ना
भले इस पे सारा सामान आए, ये चीज़ कभी नहीं छोड़ता वो। चेक करना, एक सेकंड। फेदर फॉलिंग प्रोटेक्शन अनब्रेकिंग, इतना तगड़ा तो मेरा भी नहीं है। फायर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन 2, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग 3। भाई सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं इसमें भाई। अगर सीड चाहिए तो मैं आपको सीड दे दूंगा, आप बता देना, मैं अपना वर्ल्ड का सीड दूंगा। और कोऑर्डिनेट्स आपको ऊपर दिख ही रहे हैं भाई, इस कोऑर्डिनेट्स पाओ भाई साहब, इतना तगड़ा लूट। हालांकि तीनों फुट है भाई, एक लेगिंग और एक चेस्ट प्लेट होती तो मौज आती। सो वो काम जो डर्ट हटाने का भाई, वो तो मैं कभी भी कर लूँगा। बाय द वे, एक ये चीज़ है ना, ये गड्ढा सा है इतना बड़ा, इसको भी भरना पड़ेगा भाई। और ये सारी चीज़ें करके मैं भाई इस पूरी जगह को एकदम फ्लैट बनाऊंगा। हाँ भाई, मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं चाहता, क्योंकि यार मेरा बेस्ट प्लेस जो मैं सोच रहा हूँ वो है। और इसकी भाई मैंने नोटबुक पे पूरा ब्लूप्रिंट, हर टाइप की चीज़ उतार रखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो गाइज, ये है वो सारा ब्लूप्रिंट जो मैंने करा है। लेकिन इस पूरे ब्लूप्रिंट में सिर्फ एक ही चीज़ मेन है, और वो है भाई ये है मेरे पूरे जो मैं महल चाहता हूँ उस पूरे का भाई जो नक्शा, एक तरीके से समझ लो जो बॉटम है वो है ये। उसके बाद ये इसके ऊपर का जो मैंने सोच रखा है हर एक चीज़, और ये मेरा पूरा वर्ल्ड। ये मैं सोच रहा था भाई पीछे से माउंटेन से कवर करूँगा, पर नहीं हो पा रहा, तो कोई बात नहीं। बीच में हमारा यहाँ पे हमारा महल आएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लेक होगी, और यहाँ पे होगी हमारे प्रजाओं के घर। बाय द वे, ये जो दो चीज़ें हैं, ये और ये, इन दोनों को भाई ये एक सीक्रेट नहीं है, यूँ कह लो, मतलब ये अंडरग्राउंड जगह बनाऊंगा मैं 2। और वो अगर आपको पढ़ने में आ रही है तो पढ़ लो, नहीं तो वो फिर सरप्राइज़ है भाई। तो ये सारी चीज़ों की भाई मैंने पूरी प्लानिंग करी है ये सारे बनाने के लिए। और ये भाई साहब मैंने बैठे बैठे करा स्कूल में। हाँ भाई, स्कूल में बैठे बैठे।